इंद्री के विधायक एवं गवर्नमेंट चीफ व्हिप रामकुमार कश्यप ने बुधवार को इंद्री अनाज मंडी का निरीक्षण कर गेहूं व सरसों की खरीद व उठान व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने मंडी में आई सरसों की खरीद कार्य को भी देखा तथा मॉइस्चर मीटर के माध्यम से सरसों की नमी की जांच की। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि मंडी में सभी आवश्यक प्रबंध सुनिश्चित किया जाए। निरीक्षण के दौरान विधायक रामकुमार कश्यप ने मंडी में आढ़तियों से बातचीत की और फसल खरीद एवं उठान में आने वाली समस्याओं के बारे में विस्तार से चर्चा की। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए कि खरीदे गए सरसों व गेहूं का उठान जल्दी से जल्दी सुनिश्चित किया जाए ताकि किसानों को अपनी फसल बेचने में किसी प्रकार की कठिनाई का सामना न करना पड़े। किसानों को किसी प्रकार की कोई दिक्कत या परेशानी नहीं आने दी जाएगी। इस अवसर पर उन्होंने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री श्री नैब सिंह सैनी ने प्रदेश में गेहूं खरीद के मद्देनज़र सभी विधायकों तथा अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए हैं कि वे फसल खरीद व उठान से संबंधित कार्यों की निरंतर समीक्षा करते रहें ताकि किसानों को किसी प्रकार की परेशानी न आए। प्रदेश सरकार द्वारा रबी फसलों की खरीद से संबंधित सभी व्यवस्थाएं पूरी कर ली गई हैं। उन्होंने कहा कि किसान भवन में सुविधाओं के विस्तार तथा मंडी व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के लिए सरकार के द्वारा 80 लाख रुपए का बजट उपलब्ध करवाया गया है। इस राशि से किसान भवन मंडी की व्यवस्थाएं उनकी सुविधाओं में विस्तार किया जाएगा तथा जल्द ही यह कार्य शुरू किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा 1 अप्रैल से गेहूं की खरीद शुरू कर दी गई है ताकि किसान जो है अपना फसल लेकर के आ सकते हैं, लेकिन मौसम के खराब चलते अभी गेहूं में अधिक नमी है। उन्होंने भी किसानों से अपील की कि वह अपनी फसल को सुखा करके ही इंद्री की अनाज मंडी में ले आएँ ताकि उनको बेचने में किसी प्रकार की समस्या का सामना न करना पड़े। इस अवसर पर मार्केट कमेटी के चेयरमैन महेंद्र पंजोखरा, इंद्री एसडीएम सुभाष खेड़ा, समय सिंह, जयप्रकाश बंसल, अमित गोयल पूर्व चेयरमैन, संजीव कुमार सैनी, सुमित सैनी महामंत्री, सुरेंद्र सैनी तथा काफ़ी संख्या में आढ़ती व किसान मौजूद रहे। ये पता क्या या जा ही नहीं सकती है, ये आराम करेगी खराब नहीं बात ये है। तो अपना तेल का सेल पॉइंट है कुछ बोरी में इसका रेट अब 62 तो लगेगा ना जी। क्या ऑप्शन हो ब्रैकेट में कौन सी जो भी है एक ऑपरेटिंग मार्केट कमीशन एजेंट पे गया कमीशन मैडम जी सरसों फिर उसके बाद क्या तेल को कहाँ निकलेगा बता दो। ये तो यहाँ से तेल कैसे बाकी फिर भी कोई आपको लगता है तो आप ऐसी खराब हमारे दो विधायक हमारे पास, एक विधायक 11-15-30 की कमेटी है, 16 कोई दिक्कत नहीं एकदम। और 80 लाख का काम है विधायक जी के देना, विधायक जी का धन्यवाद करते हैं। जो गेहूं का परचेज का पहला दिन है तो सरकार के माननीय मुख्यमंत्री का आदेश है, सभी अधिकारियों को और विधायकों को भी आदेश है भी मंडियों में जा करके आपने जायजा लेना है प्रबंधों का, किस प्रकार का प्रबंध मंडियों में किया गया है
कोई ऐसा तो नहीं खरीदने में कोई किसी किस्म का किसानों को आड़तियों को असुविधा तो नहीं हो रही है। देखेगा आज मंडी का दौरा किएगा, देखेगा सभी जानकारी ली गई है। मैं समझता हूँ अभी तक बहुत बढ़िया सभी प्रबंध अधिकारियों की तरफ सरकार की तरफ से पूरे प्रबंध किए गए हैं। सरसों की एक ही ढेरी आई थी, ये परचेज कर लिया है। गेहूं की कोई अभी ढेरी आई नहीं है आजकल में, क्योंकि मौसम भी थोड़ा वो बरसाती वाला हो रहा है, तो इसकी वजह से मैं समझता हूँ गेहूँ आने में 1-2 दिन और लगेंगे। तो बारदाने को लेकर के, ट्रांसपोर्ट को लेकर के, स्टोरेज को लेकर के, लोडिंग को लेकर के, अनलोडिंग को लेकर के सारी यहाँ पर चर्चा हो गई है। सारा जो है प्रबंध हर तरीके से कंप्लीट है। फिर भी जो हमारा प्रशासन है इस पे, जैसे डी साहब भी यहाँ पर आए थे, एसडीएम साहब भी आए थे, अभी एसडीएम साहब दोबारा आए हैं, आते रहेंगे। तो मैं समझता हूँ सारे प्रबंध ठीक हैं, आगे कोई असुविधा न हो। सरकार जो है इसमें पूरा चिंतित मतलब पूरा ध्यान उसमें रख रही है। कुछ मांगे भी रखी आड़तियों ने आज नहीं कोई मांगे नहीं रखी, बाकी वो थोड़ी ट्रेन की मांगे होती कुछ आई हैं? नहीं होती हैं, जैसे जैसे वो कई बार जैसे बाहर से ट्रांसपोर्टर आता है लोडिंग करने के लिए आता है, तो कई बार ऐसा होता है वो यहाँ से लेके चला जाता है गेहूं या वो, तो जा करके वो फिर वहाँ लोड कर, उसको वेट करके फिर खाली का वेट करते हैं। इनका ये कहना है जो ट्रांसपोर्टर आएगा गाड़ी लेकर के आएगा वो वहाँ अपना वेट करके आए कंडे में। तो एफर्ड वालों की तरफ से थोड़ा सा सुविधा हो रही है, क्योंकि उनका कंडा जो है थोड़ा अंदर है, कहीं बाहर है जा करके गोदाम में। तो अभी सभी मैंने भी एसडीएम साहब ने अभी इनको डायरेक्शन दी है अधिकारियों मतलब डिपार्टमेंट को भी, जो वाहन आएगा लोडिंग के लिए वो मतलब कांटे पे तो मतलब अपना वेट करके आएगा, वेट करेगा तभी जा करके यहाँ से लोड होगा, और फिर उसके बाद वो आड़ती को उसकी जानकारी दे देगा कितना उसमें अंतर पाएगा। तो एक पिछली सड़क है सर, ये विधायक इसका बिल्कुल ठीक है, इस पे ना अपन मतलब लगा रहे हैं, तो उसका वो काम कर रहे हैं। मैंने अभी बता रहे थे रास्ते में, उस पर काम भी हो गया है। तो मैं समझता हूँ हर साल इस पे काम होता है, ठीक है नहीं, इसमें खड्डे अब की बार तो ज्यादा कोई बात नहीं, अब तो ये करा दिया है मेरे ख्याल, आप जाना, आप उसमें काम चल रहा है अभी, ठीक है ना। बाकी 4 लेनिंग की, उसको 4 लेनिंग को जोड़ता है, 4 लेनिंग के लिए मुख्यमंत्री से आश्वासन मिल गया, इसको जो 4 लेनिंग बना देंगे अभी, ठीक है ना, बढ़िया बन जाएगी। जब जब 4 लेनिंग बनेंगे, इस जो सड़क है इसको भी उसके साथ बढ़िया और बनाने का काम करेंगे। जब पीक सीजन होता है जी, कहीं ना कहीं लिफ्टिंग की बड़ी समस्या आती है, जाम हो जाता है। नहीं ठीक है, देखिएगा अब क्या है, पहले थोड़ा थोड़ा अनाज आता था, अब मशीनरी का युग है, मशीनों से कटाई होती है, कटाई होती है, सारा एकदम आ जाता है। अब ठीक है, बस्ता तो पूरी करी है, देखिए कितनी लंबी चौड़ी मंडी है, फिर भी देखिएगा एक साथ देखिएगा गेहूं का सीजन पहले 2 महीने चलता था, 3 महीने नहीं चलता था। अब ये 20 दिन का सीजन है, इसमें कटाई लगा लो, ढुलाई ला लो, सारा 20 दिन में सारा क्लियर हो जाएगा। तो एकदम मानते हैं, तो उसमें एक साथ गेहूं आ जाएगी, धान आ जाता है। तो फिर भी देखिएगा सरकार की तरफ से उसको लेकर के पूरे प्रयास किए गए हैं। अभी जो गेट पास की व्यवस्था की गई है, अभी और अन्य व्यवस्था की गई है, ताकि आने वाले समय में और सुधार हो इसमें, मतलब कोई प्रॉब्लम ना आए। तो किसान भवन है जी, वहाँ कोई सुविधाएं नहीं, मूलभूत सुविधाओं की कमी है। बिल्कुल ठीक है, अभी तो देखिएगा कहीं अब कई साल से हमारे मार्केट जो कमेटी है वो नहीं बनी हुई थी, चेयरमैन वगैरह कमेटी, पास हो गए अब वो अब चेयरमैन भी कमेटी बन गया, नई मार्केट कमेटी। बिंदर पजोखरा जी हमारे साथ हैं, मेरे ख्याल में सबसे पहले उसने जो सबसे पहले जो बैठक ली उसमें उन्होंने यही प्रस्ताव डाला है। और भी इसने ने अब ये गेट है, जैसे गेट की बात कर रही थी, ये गेट भी इसमें डाल दिया। 80 लाख रुपए मंजूर हो गए हैं, तो उसमें कुछ ये इंटरलॉकिंग भी लगनी है, कुछ ये गेट बनने हैं, कुछ अन्य काम करने हैं, तो 80 लाख एक साइड की साइड की चादर बननी है, तो 80 लाख रुपए सरकार की तरफ से मंजूर हो गया। और ये जो कमेटी बनी है ना नई, तो उनके प्रयास रहे, तो उन्होंने प्रस्ताव डाल के सरकार ने उनकी बात को मान लिया, पैसे आ जाएंगे, टेंडर लग जाएंगे, काम शुरू। किसानों से क्या अपील करना चाहेंगे, क्योंकि गेहूं का सीजन देख किसानों से अपील करेंगे, बड़ा देखेगा हर एक किसान का एक एक दाना इसमें खरीदा जाएगा। कोई मतलब इस प्रकार के अफवाह नहीं फैलाएं, कोई बढ़िया तरीके से अपनी सुक्की कणक लें, ठीक है ना। अगर चलो आजकल मशीनरी जो है अगर फिर भी आती है, तो यहाँ पर काफ़ी जगह है अपने, तो यहाँ सुखा करके उसको अपना मंडी में लाने काम करेंगे, तो वो जल्दी परचेज उसकी हो जाएगी, लोडिंग भी हो जाएगा, अनलोडिंग। थैंक यू। विधायक जी ने मंडी का दौरा किया। मैं सबसे पहले आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, और जो दृश्य देखने वाले हैं उनका भी धन्यवाद करता हूं। जैसे कल हमारे एसडीएम साहब ने मंडी का मायना किया, और आज सुबह डीसी साहब ने मायना किया, और अब हमारे बहुत ही लोकप्रिय विधायक श्री राम कुमार कश्यप जी अनाज मंडी में पहुंचे हैं। और सरकार की तरफ से कि भी हमारा जो किसान है, किसान हमारा अन्नदाता है भी, ताकि किसान को जो अपनी फसल लेकर के किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना आए, उसके मंडी के अंदर उसकी साफ सफाई की व्यवस्था बढ़िया हो, उसके पीने के पानी की व्यवस्था बढ़िया हो, शौचालय बढ़िया हो। और ये हमने 15 दिन पहले अपने अधिकारियों के साथ मीटिंग लेकर के जितने भी हमारे मंडी यहाँ इंद्री के अंदर
ब्याना मंडी के अंदर वाटर कूलर लगे हुए हैं, ये पानी की टंकियां बनी हैं, उनकी सफाई करा के रेप करा के बहुत अच्छी तरह से उसका काम कराया है। शौचालयों की व्यवस्था ठीक कराई है। और अब हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी ने सभी विधायकों की, सभी प्रशासन की ड्यूटी लगा दी है कि किसान जो फसल लेकर के आए उसको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आने देंगे। और मैं भी 24 घंटे यहाँ अपने आड़ती एसोसिएशन के बीच में रहूंगा, मजदूर के बीच में रहूंगा, किसान के बीच में रहूंगा। किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत आए, कोई गलत अफवाह में ना जाए, आकर के मेरे से मिले, आकर के मैं अपने लोकप्रिय विधायक जी से बात करके उसका समाधान करने का पूरा प्रयास करेंगे। सरकार आज जैसे हमारी सरसों की खरीद हुई, ये 6200 रुपये हुई। अगर कोई प्राइवेट लेना चाहता तो 6200 रुपये पर कितने ले सकता है। और गेहूं की भी आज हमारी खरीद शुरू हुई है, क्योंकि गेहूं तो आज एक डेरी आई है, वो भी गिल्ली आई है, क्योंकि आज मौसम की वजह से भी 6-7 दिन के बाद गेहूं का सीजन पूरा शुरू होगा। बारदाना हमारा DFSC का 2.5 लाख कट्टा आ चुका है और बंट चुका है। आज भी बारदाना आएगा, एफड का आएगा और कल भी बारदाना आएगा। और मैं आपके माध्यम से अपने लोकप्रिय विधायक का धन्यवाद करता हूं कि जो हमने पहली मीटिंग में एक एजेंडा पास कराया कि जो टंकी के पास जगह है ताकि हमारे किसान को कोई दिक्कत ना, इसमें ब्लॉक टाइल लगनी चाहिए। नंबर 4 गेट स्वागत द्वार बनना चाहिए उसमें। और जो बीच वाला साइड है उसकी चादर खराब हो गई थी, जिससे उसका पानी बरसात का नीचे आता था, हमारी फसल किसानों की खराब हो जाती थी। वो चादरों का हमारा पास हो गया है और 3 गेटों पे हमारा पेंट होने वाला है। तो आपके माध्यम से मैं विधायक जी का बड़ा धन्यवाद करता हूं कि 80 लाख रुपए का लगभग हमारा काम हो चुका है और उसका टेंडर भी लग चुका है। तुरंत ये सीजन समाप्त के बाद वो कार्रवाई पूरी हो जाएगी। कितने सब यार्ड कितने बनेगा? हाँ जी, सब यार्ड मंडी के जहाँ पर जैसे हाँ, दो सेंटर बनाए गए जी। एक तो ब्याना मंडी तो अपनी है ही पुरानी, और एक गढ़ बिरबल, क्योंकि गढ़ बिरबल तो हमारे लगभग 75, 70, 80 हजार कट्टे आते हैं। और ब्याना मंडी के अंदर भी मैंने परसों मायना किया, वहाँ जो व्यवस्था थी साफ सफाई की पूरा चेक किया जा करके। तो आड़ती एसोसिएशन वहाँ बुलाए, उनसे पूछा भी किस प्रकार की कोई दिक्कत हो। उन्होंने एक समस्या रखी कि हमारी एक ही एजेंसी खरीद करती है, DFSC। मैंने पूछा भी आप किस एजेंसी को लेना चाहते हो? कहने लगे जी एफड को। मैंने DC साहब से बात की है, DC साहब ने यस कर लिया कि दोनों एजेंसी वहाँ माल खरीदेगी और समय के पास उठाना होगा। और लबकरी भी हमने जाकर के मायना किया, क्योंकि लबकरी जो प्रॉब्लम आ रही है कि लबकरी जो जमीन है वो पंचायत के अंडर में है। मैंने उनसे कहा कि भी आप इसकी जमीन की रजिस्ट्री मार्केट कमेटी के नाम कराए ताकि हम किसानों को पूरी फैसिलिटी दे सके, वहाँ शेड बन सके, फड बन सके। फड तो वैसे पक्का है वहाँ हमने अपने आज कर्मचारी, कल भी कर्मचारी हमारे लगे हैं, 15-20 कर्मचारी साफ सफाई कर रहे हैं। पानी की व्यवस्था हमने परसों ही बोर करा करके उसमें समरसीबल चालू करा दिया है। लाइट की व्यवस्था ठीक है। वहाँ सड़क की मेन थोड़ी प्रॉब्लम थी, मैंने अब विधायक जी के सिंगान में वो बात लगाई। विधायक जी ने SDM साहब को बोला है कि जो भी वह सड़क टूटी है उसको भी ठीक किया जाए। और आप यहाँ पर आए हैं, आपके चैनल का बहुत बहुत 3 एफड करेगी, DFSC करेगी और हरियाणा वेयर हाउस करेगी। तीनों के फूड से इंस्पेक्टर लग चुके हैं, तो उनकी तकरीबन आज शाम तक लिस्ट जारी हो जाएगी, वो हमारे बीच में रहेंगे। और मैं आपके माध्यम से किसानों को भी अपील करता हूं कि भी सभी किसानों से मेरा निवेदन है कि भी सूखा माल लेकर के आए। जब आपकी फसल सूख जाए तब मंडी में लेकर के आए, क्योंकि अब अगर आप मंडी के अंदर गिल्ला माल डालोगे तो दिक्कत किसको आएगी? किसान को आएगी, क्योंकि आपकी गेहूं सिकानी पड़ेगी, वो समय पर भरपाई नहीं होने की। फिर आप किसको दोषी ठहराओगे? आड़ती को। आड़ती क्या करेगा गिल्ले माल का? मैं आपके चैनल से के माध्यम से निवेदन करता हूं सभी किसान को कि आप 10 तारीख के बाद ही गेहूं कटाए, सूखा माल लेकर के आए, जिससे आपको भी कोई दिक्कत ना आए, आड़ती को कोई दिक्कत ना, माल उठाने को भी कोई दिक्कत नहीं आए।